ऐसी दो टर्म्स है दैट वी मस्ट नो बिफोर वी प्रोसीड टू सॉल्व अदर काइंड ऑफ क्वेश्चंस। पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब सबसे पहले हम देखते हैं कोई ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब कि द पर्सन हु इज सीइंग, मतलब कि जो देख रहा होता है। अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं और हम अगर ऊपर की तरफ देख रहे हैं, मतलब कि अगर हमारा विजन या जो हमारा एम है, जिस चीज को हम देखना है, जो हमारा डेस्टिनेशन है, अगर वो ऊपर की तरफ होता है, जो लाइन ऑफ, इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ विजन। ये होता है हम ऑब्जर्वर, और इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हमारा जो ऑब्जर्वर जब किसी चीज को देख रहा हो और वो ऊपर की तरफ देखे, तब जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। सो इन दिस केस दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारा ऑब्जर्वर नीचे की तरफ देख रहा हो, मतलब कि अगर ये हो अब मेरा ऑब्जर्वर, और कोई चीज है जो नीचे की तरफ कहीं रखी हुई हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ योर बिल्डिंग एंड यू आर लुकिंग डाउनवर्ड्स, तो उस टाइम पे जो एंगल हम बनाते हैं किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। मतलब कि ये होगा अब हमारा हॉरिजॉन्टल, दिस इज लाइन ऑफ विजन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हो जाता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। मेक श्योर कि व्हेनेवर यू आर ड्राइंग द डायग्राम फॉर दिस, कि एंगल ऑफ डिप्रेशन में लोग यूजुअली एक गलती करते हैं कि लोग इस चीज को एंगल ऑफ डिप्रेशन मार्क कर देते हैं कि ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। नो, दिस इज नेवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जो एंगल बनाया जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। Okay, now let's go for some questions and see angle of elevation और angle of depression को कहाँ पे यूज किया जाता है, या फिर सॉरी along with trigonometric ratios जो हम इससे पहले देख चुके हैं। क्वेश्चन है, an observer is at a distance of 10 meter from a tree, looks at top of the tree। क्या कहा है, एक ट्री है, okay, this is my tree and this is my observer। okay, क्या कहा है कि ऑब्जर्वर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ट्री, मतलब कि ये कितने डिस्टेंस पर है, दिस डिस्टेंस इज 10 मीटर। ओके, और इसको मैं B मान लेता हूं, इसको मैं A मान लेता हूं। ओके, और लुक्स एट द टॉप ऑफ द ट्री, मतलब कि ये ऑब्जर्वर कहाँ देख रहा है, ऊपर की तरफ। मतलब कि अब क्या कहा था मैंने, अगर हम ऊपर की तरफ जब देख रहे होते हैं तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन हम उसको बोलते हैं। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है इफ ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ट्री इन फिगर ए। ओके, फिगर इज ऑलरेडी गिवन, दिस इज ए बी, और ये ऑब्जर्वर को इन लोगों ने सी मार्क किया हुआ है। मुझे ए बी की हाइट पता करनी है विच इज एच। ओके, अब सबसे पहले तो इन फिगर h इज द हाइट ऑफ द ट्री। सबसे पहले ओके, देयर आर सम थिंग्स दैट यू नीड टू राइट इन वर्ड्स। इसमें हमेशा आपको हर चीज को वर्ड्स में डिफाइन करना पड़ेगा इन फिगर की। और वन मोर थिंग, यू ऑलवेज नीड टू ड्रॉ अ डायग्राम। ओके, इन फिगर h इज द हाइट ऑफ द ट्री। h is the height of the tree. Okay, CB is equal to 10 meters is equal to distance between the observer and the tree. Isn't it? CB इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हुआ, ट्री और ऑब्जर्वर के बीच में। ओके, मुझे फाइंड आउट करना है कि हाइट कितनी है। ओके, अब इन ट्राइंगल ए बी सी, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल ही है। ओके, अब इन ट्राइंगल ए बी सी tan
tan थीटा, ओके हमेशा याद रखिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% ऑफ द टाइम्स हमको tan को ही यूज करना पड़ता है। कुछ रेयर केसेस होते हैं जब हमें sin और cos को भी यूज करना पड़ता है, जब हमें हाइपोटेन्यूस की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी हो। इस केस में मुझे अपोजिट वाली की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके इस साइड की। लेट्स सी हम tan को ही क्यों यूज करते हैं। tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कौन सा है, एंगल के, दैट इज AB, और एडजेसेंट मतलब कि BC, विच इज इक्वल टू AB को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, H डिवाइडेड बाय BC की वैल्यू कितनी है, 10। सो मतलब कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू H अपॉन 10। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 इज इक्वल टू √3। सो √3 इज इक्वल टू H अपॉन 10। सो H विल बी इक्वल टू 10 √3 मीटर्स, मतलब कि 10 √3 मीटर्स का ट्री है। यू नीड नॉट सिंप्लीफाई इट मोर, आप इसको उसने लेवल पे छोड़ सकते हो कि ओके। अब मैंने अगेन कहा देयर इज वन मोर थिंग जो आपको यहां पर लिखनी पड़ने वाली है, क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि मैंने क्या कहा था, एवरीथिंग नीड्स टू बी राइट इन वर्ड्स, जो जो गिवन है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, सो इस तरीके से हम कोई भी चीज अगर नहीं गिवन हो तो उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल वी नीड इज वन साइड। अगर आपको कोई एक साइड पता है किसी ट्राइंगल की और एंगल पता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो हम बाकी किसी भी चीज की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें tan को ही यूज करना है, नहीं अगर ओके यू कैन यूज अदर टर्म्स एज वेल डिपेंडिंग ऑन द कन्वीनियंस। ऑब्वियसली इसमें साइन यूज करके आप हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे, उसके बाद इसमें पाइथागोरस यूज कर सकते थे। सो ऑब्वियसली आई टोल्ड यू दैट देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ वेज यूजिंग विच यू कैन सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और द क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना है कि try to make it as easy as possible. Don't make it complicated. Okay. Second question है, from the top of a building an observer is looking at a scooter parked at some distance away. ठीक है, कोई एक बिल्डिंग है, मैंने मान लिया this is my building, और कोई ऑब्जर्वर है वो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। ओके, ऊपर से नीचे जब हम देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ठीक है, तो मतलब कि ये कोई एंगल होने वाला है विच इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, अब at some distance makes an angle of depression of 30 डिग्री। मैंने क्या कहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा होता है ये वाला जो हम हॉरिजॉन्टल के साथ बनाते हैं। दिस विल नॉट बी द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, अब इसको अगर मैं कंप्लीट करूं, मैंने मान लिया ये है मेरा ऑब्जर्वर और यहां पर रखी हुई है वो स्कूटर। ओके, सो अब इसको हम नाम दे देते हैं A, B एंड C। ये 30 डिग्री है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 30 degree corresponding angles. Okay, now if the height of the building is 40 meter, how far the scooter is from the building? Height of the building कितना कहा गया है, मतलब कि AB is 40 meter। ठीक है, हमने BC है, BC को यहाँ पर X मान लेते हैं। अब मैंने X माना है, लेकिन मैंने क्या कहा था, हर टर्म जो गिवन है उसको हम वर्ड्स में लिखेंगे। सो इन फिगर let x be the distance between the building and the parked scooter ओके, मतलब कि x मैंने मान दिया बिल्डिंग और पार्क स्कूटर के बीच का डिस्टेंस है। AB इज इक्वल टू 40 मीटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग और क्या पता है मुझे, एंगल ऑफ डिप्रेशन पता है। ओके, सो एंगल सॉरी, अब हम लोग इसको नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को मैं एक पॉइंट नाम दे देता हूं M। ओके, सो एंगल ACB, मतलब कि ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू एंगल MAC, मतलब कि ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे
और रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब ये हमने तीन सब कुछ यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। ओके, अब मुझे क्या देखना है, अब मुझे फाइंड आउट करनी है द वैल्यू ऑफ बी सी। ओके, सो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या कहा था मैंने, हम मोस्टली टैन को यूज करेंगे जब भी ये या ये साइड को यूज करना की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमेशा गो फॉर टैन। हाइपोटेनियस की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करने को कही जाए या फिर लेंथ ऑफ द केबल या इस टाइप का, तो ऑलवेज गो फॉर साइन और कॉस। ओके, तो अब टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कितना है थीटा के, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। सो टैन थीटा मतलब कि टैन 30 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है 40 डिवाइडेड बाय बी सी की वैल्यू कितनी है x। टैन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। सो दिस विल बी 1/√3 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय x। सो x की वैल्यू विल बी इक्वल टू 40 इंटू √3 मीटर। सो x की वैल्यू कितनी आ रही है 40√3 मीटर्स। अब या तो आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हो या फिर आप √3 को 1.73 पुट करके उसकी x की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कि कितने मीटर्स होगी। ओके, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ये बट वर्ड प्रॉब्लम्स ऑलवेज गो फॉर टैन अगर आपको एडजेसेंट या फिर अपोजिट साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो। इफ यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द हाइपोटेन्यूज देन गो फॉर साइन और कॉस। मोस्टली टैन ही यूज करते हैं हम लोग। ओके, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। टू फाइंड द विड्थ ऑफ अ रिवर, अ मैन observes the top of a tower on opposite bank making an angle of elevation of 61 degree. To find the width of the river, a man observes a top of a tower and opposite bank making an angle of elevation of 61 degree. ठीक है, क्या कहा गया है, दो चीजें कही गई है मुझे। ये है हमारे पास कि कोई रिवर है और एक कोई पोल है, टॉवर है। दिस इज माय टॉवर। इस टॉवर से कोई आदमी जो रिवर के दोनों बैंक है, मतलब कि अगर ये है मेरा रिवर तो इसके दोनों कॉर्नर्स को देख रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज मेड इज 61 डिग्री 50 मीटर बैकवर्ड्स फ्रॉम बैंक एंड ऑब्जर्व्स द सेम टॉप ऑफ टॉवर इन द लाइन ऑफ विजन एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री। क्या कहा गया है, यहां से जब वो टॉप ऑफ द टॉवर को देख रहा है तो वो 61 डिग्री बना रहा है और कुछ डिस्टेंस मूव होने के बाद, कितना डिस्टेंस मूव होने के बाद, आफ्टर मूविंग 50 मीटर्स, सो आफ्टर मूविंग 50 मीटर्स, जब वो 50 मीटर मूव हो गया और उसने फिर से टॉवर के टॉप को देखा, तब उसको वो टॉवर 35 डिग्री के एंगल पर दिखाई दिया। अब हमें पता क्या करना है कि his line of vision makes an angle of elevation of 35 degree. Find height of tower and width of the river. मुझे दो चीजें पता करनी है। क्या height of the tower मतलब कि इसकी वैल्यू that is h और width of the river मतलब कि x। ओके, ठीक है, मुझे दो चीजें पता करनी है, हाइट ऑफ द टॉवर एंड विड्थ ऑफ द रिवर। ओके, सो अब सबसे पहले सेगमेंट ए बी शोज द टॉवर ऑन द अपोजिट बैंक। ए बी की जो वैल्यू है मतलब कि दिस शोज द tower on the opposite bank. AB is the tower on the opposite bank. Okay, और A is the top of the tower and segment BC shows width of the river. ठीक है, तो अब AB is the top of the tower और BC क्या शो कर रहा है, BC shows width of the river. Okay, so let the height of tower be h and width of river be x. Okay, I hope you have understood the question. This is a river
रिवर के एक बैंक से जब एक आदमी टॉप ऑफ द टावर को देखता है तो उसको 61 डिग्री पे वो रिवर दिखाई देती है, पे वो टावर दिखाई देता है। जब वो उस बैंक से 50 मीटर आगे मूव होता है तो उसको वो सेम टावर का टॉप 35 डिग्री पे दिखाई देता है। अब दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी, हमने नेमिंग कर दी है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एक एक ट्राइंगल लेते हैं। ओके, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी इस ट्राइंगल को मैंने लिया, दिस इज ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 61 डिग्री, और tan 61 की वैल्यू हम लोगों को उस टेबल के अंदर दैट वी ड्रू हियर उसके अंदर नहीं थी, बट इट दे हैव ऑलरेडी गिवन हियर। तो एक चीज याद रखना कि जब भी कोई ऑड टर्म होगी tan 61 डिग्री, tan 35 डिग्री, तो दे विल गिव यू द वैल्यूज। tan 61 की डिग्री की वैल्यू गिवन है 1.8, ओके, सो और tan 35 की वैल्यू गिवन है 0.7, ओके, सो दीज वैल्यूज आर नोन। सो अब tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यहां पर एंगल कितना है 61 डिग्री, सो tan 61 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट मतलब कि AB अपॉन एडजेसेंट मतलब कि BC। AB मतलब कि H अपॉन X, tan 60 मैंने क्या कहा 1.8, सो 61 इज 1.8 इज इक्वल टू H अपॉन X। सो मुझे एक चीज पता चल गई, क्या, H इज इक्वल टू 1.8 टाइम्स ऑफ X, ठीक है। तो इससे मुझे एक रिलेशन पता चल गया। अब मैं दूसरे ट्राइंगल की तरफ देखता हूं। इन ट्राइंगल, और कौन सा ट्राइंगल है, ABD, ओके। अब इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखें, अगेन tan थीटा, अब मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 35 डिग्री, तो सबसे पहले लिखिए एंगल ऑफ एलिवेशन is equal to 35 डिग्री, ओके। सो tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, विच इज इक्वल टू कितना होगा ये। अब इसके रिस्पेक्ट में देखो, ये लेट्स अज्यूम कि ये है ही नहीं, सो tan 35 विल बी इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय BD। BD मतलब ये पूरा आएगा, मतलब कि AB डिवाइडेड बाय BD, विच विल बी इक्वल टू AB तो एज इट इज रहेगा, BD क्या होता है, तो पूरा कितना है BC प्लस CD, यही है, BD इज इक्वल टू BC प्लस CD। सो यू विल हैव टू राइट BD, तो BC प्लस CD, ओके। सो अब मेरे पास एक रिजल्ट आ चुका है, H इज इक्वल टू 1.8 टाइम्स X। सो अब इसकी तरफ देखते हैं, tan थीटा कितना है, tan 35, सो tan 35 डिग्री इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है H डिवाइडेड बाय BC प्लस CD, मतलब कि X प्लस 50, ओके। tan 35 की वैल्यू हमें गिवन है 0.7, दे हैव ऑलरेडी गिवन अस, सो दिस इज 0.7 इज इक्वल टू H अपॉन X प्लस 50। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा X प्लस 50 इंटू 0.7 इज इक्वल टू H, तो ये हो जाएगा 0.7X प्लस 15 to 7 वुड बी 35, सॉरी 15 to 0.7 मतलब कि 35 इज इक्वल टू H। H की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कितनी है 1.8 टाइम्स ऑफ X। सब्सटीट्यूटिंग, अब इसको अगर मैं यहां पे सब्सटीट्यूट करूं तो ये हो जाएगा 0.7X प्लस 35 इज इक्वल टू 1.8X। अब ये 0.7 को मैं वहां पे लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा 35 इज इक्वल टू 1.8 माइनस X माइनस 0.7X, this will be equal to 1.1X, किसकी वैल्यू है 35, so X will be equal to 35 divided by 1.1, so 35 divided by 1.1 मतलब कि 350 divided by 11, 350 divided by 11 which will be equal to 33.87 something, okay, 33.82 मीटर, ओके। ये आया हमारे पास किसकी वैल्यू, X की, X मतलब कि विड्थ ऑफ द रिवर। मुझे और एक चीज की वैल्यू चाहिए, किसकी, H की। H की वैल्यू क्या है 1.8 टाइम्स ऑफ X, सो H will be equal to 1.8 times of X which is equal to 1.8 into 33.82
0.82 which is equal to 57.28 मीटर. 57.28 मीटर, ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, h की. ओके, सो इस तरीके से. ओके, वन मोर थिंग कि एट द एंड, मतलब कि इन द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन आपको प्रॉपरली चीजों को स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा. देयरफॉर वी कैन से दैट द हाइट ऑफ द टॉवर इज 57.28 मीटर एंड द विड्थ ऑफ द रिवर इज 33.82 मीटर्स. ओके, बिकॉज एवरीथिंग नीड्स टू बी रिटन इन स्टेटमेंट्स. ओके, इस चीज का आपको ख्याल रखना है. ओके, चलते हैं और एक देखते हैं और एक क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, रोशनी सॉ एन ईगल ऑन टॉप ऑफ अ ट्री. रोशनी ने ट्री के टॉप के ऊपर एक ईगल देखी एट एन एंगल ऑफ 61 डिग्री व्हाइल शी वाज स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ हर हाउस. ठीक है, जब वो अपने घर के डोर पे खड़ी थी तब उसने 61 डिग्री के ऊपर कोई ईगल को देखा ट्री के ऊपर. व्हाइल शी सॉ, जब वो डोर के ऊपर खड़ी थी, व्हेन शी वाज ऑन टेरेस ऑफ द हाउस सो शी कुड सी इट क्लियरली. द टेरेस वाज एट हाइट ऑफ 4 मीटर. ठीक है, अब मैंने मान लिया ये है मेरा ट्री. ओके, रोशनी ने जब अपने घर के डोर से देखा, अब मुझे एक चीज पता है कि डोर नीचे होगा और ऑब्वियसली टेरेस ऊपर की तरफ होगा. ये डिस्टेंस हमको पता है 4 मीटर्स है. जब उसने अपने डोर से देखा उस ट्री के ऊपर उस ईगल को, तब उसने 61 डिग्री पे उसको दिखाई दिया. और जब उसने अपने टेरेस से देखा तब उसको दिखाई दिया एट एन एंगल ऑफ 52 डिग्री. ओके, तो इस टाइम पे, तो जब उसने उस पे देखा तब उसको किस एंगल पे दिखाई दिया, 52 डिग्री. अब ये एंगल हम हमेशा हॉरिजॉन्टल से ही मेजर करते हैं, सो इसीलिए यहाँ पे भी मैंने एक लाइन ड्रॉ की. मैं पूरा ऐसा नहीं एज्यूम कर सकते ये यहाँ से एंगल है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ ही अपना एंगल बनाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, अब और क्या गिवन है हमको. The terrace was at a height of 4 meter. While observing the eagle from there, the angle of elevation was 52 degree. At what height from the ground was the eagle? Okay, हमें अब पता करना है कि ग्राउंड से कितनी हाइट के ऊपर था ईगल. ओके, मतलब कि ये यहाँ पे मुझे ये 4 गिवन है, मतलब कि ये भी 4 रहने वाला है. ओके, चलो अब एक काम करते हैं, इस टोटल हाइट को हम लोग देखो, अब इसको दो तरीकों से कर सकते हैं. या तो इस टोटल हाइट को आप x मान लो, या तो फिर इसको 4 मान लीजिए और इसको x मान लीजिए, क्योंकि ये तो सेम ही रहने वाला है. ये 4 है तो ये भी 4 है, सो आई थिंक दैट वुड बी इजियर, यू नो. तो फिर इसकी ये 4 है तो ये भी 4 है और इसको हम लोग मान लेते हैं x. ठीक है, अब इसको प्रॉपरली नेमिंग देते हैं. ओके, और हमें कुछ चीजों की जरूरत है, कुछ चीजें गिवन है, लाइक tan 61 हमें पता है, 1.8. tan 52 हमें गिवन है which is 1.28. tan 29 हमें गिवन है which is 0.55 and tan 38 हमें गिवन है which is 0.78. लेट्स सी हम इनमें से कितनों को यूज करेंगे. ओके, सो अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ये टोटल कितना होने वाला है ये. और अब मैं इसको नेमिंग दे देता हूं A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D एंड दिस इज E. ओके, अब इसके अंदर AC क्या है, AC इज इक्वल टू, ठीक है, इन फिगर AC इज द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री. ओके, ये टोटल कितना है, हाइट ऑफ द ट्री. ED इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द डोर एंड टेरेस विच इज इक्वल टू 4 मीटर्स. ओके, CD जो है, CD इज इक्वल टू, CD और BC इक्वल रहने वाला है, इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू, मैं हम इसको Y मान लेते हैं, ये Y है और ये भी हो जाएगा Y. CD और BE, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहने वाला है, हमने मान लिया वो Y है, विच इज द हॉरिजॉन्टल
distance between tree and home या फिर हाउस। ओके, तो अब मैंने सबको लिख दिया यहाँ पे, और ये सब कुछ लिख दिया कि कौन सी चीज क्या है। ED इज इक्वल टू BC, ED इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो फिर ये 4 मीटर हो जाएगा। तो और AB को हमने मान लिया x, और AB इज इक्वल टू x। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी बिल्डिंग की, ट्री की टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 4 प्लस x। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम अलग अलग ट्रायंगल्स अगेन अज्यूम करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या कौन सी इक्वेशंस हमारे पास बन रही है। अब इन ट्रायंगल ABE, इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम देखें, अगेन x और y में हमको एक रिलेशन मिलेगा। कैसे, अपोजिट और एडजेसेंट, यही है। अगेन tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, विच इज इक्वल टू अपोजिट कितना है, सॉरी मतलब कि tan 52, यही है एंगल ऑफ एलिवेशन, इज इक्वल टू अपोजिट कितना है x, और ये कितना है AB, और ये है BE, AB अपॉन BE, विच इज इक्वल टू x अपॉन y। AB की वैल्यू x है और BE की y है। tan 52 कितना है हमारे पास, 1.2 है। सो 1.28 इज इक्वल टू x अपॉन y। सो x विल बी इक्वल टू 1.28 टाइम्स ऑफ y। इससे मुझे एक रिलेशन मिल गया है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, दूसरा ट्रायंगल लेता हूं ACD। ओके, उसके अंदर हम सेम चीजें यूज करेंगे और देखते हैं एक उससे और एक इक्वेशन आएगी। लेट्स सी व्हाट इज दैट। इन ट्रायंगल ACD, अब tan 61 डिग्री विल बी इक्वल टू अगेन अपोजिट, मतलब कि AC डिवाइडेड बाय CD। AC की वैल्यू कितनी है पूरी, AB प्लस BC। सो AC विल बी इक्वल टू AB प्लस BC डिवाइडेड बाय CD। AB प्लस BC कितना हो जाएगा, AB इज x और ये है 4, तो दिस इज x प्लस 4 डिवाइडेड बाय CD इज y। और tan 61 की वैल्यू हमको पता है, दैट इज इक्वल टू 1.8। सो मतलब कि 1.8 इज इक्वल टू x प्लस 4 डिवाइडेड बाय y। अब इससे मुझे और एक इक्वेशन मिलेगी, नाउ आई एम रबिंग द फिगर। ओके, उससे अब मुझे और एक इक्वेशन मिलेगी जो होगी 1.8y इज इक्वल टू x प्लस 4। सो अब इससे मुझे, दैट इज माई इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इक्वेशन नंबर 1 से यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या, x इज इक्वल टू 1.28y। इसके अंदर अगर मैं पुट करूं तो ये हो जाएगा 1.8y इज इक्वल टू 1.28y प्लस 4। ये यहां पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.8y माइनस 1.28y इज इक्वल टू 4। ओके, तो अब इसके अंदर अगेन इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.28, दिस वुड बी 0.28, दिस इज 10, दिस इज 7, 52, ठीक है। 0.52 y is equal to 4, so y will be equal to 4 divided by 0.52। so 4 divided by 0.52 की जो भी वैल्यू आती है, that would be equal to the value of y, which is equal to y will be equal to 9.565, which is equal to 9.565। so this meters, this is the required value of y, or sorry, y is the height of, okay, देखते हैं इसको 400 कैलकुलेट ही कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 52, 2 से करेंगे तो दिस वुड बी 200 डिवाइडेड बाय 26, अगेन करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 13। सो 100 डिवाइडेड बाय 13 वुड बी द आंसर ऑफ y। y हमारी फिगर के अंदर क्या था, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था, दैट वाज द वैल्यू ऑफ y। ओके, सो 100 डिवाइडेड बाय 13 जो भी आने वाला है, दैट वुड बी आवर आंसर। यू विल हैव टू सॉल्व इट कंप्लीटली। अगेन अब x की वैल्यू कैसे निकालोगे, x की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1.28 टाइम्स ऑफ y।
मतलब कि 1.28 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 13, जो भी इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा, दैट मेनी मीटर्स वुड बी योर आंसर। सो इस तरीके से आप कंप्लीट इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो एंड यू कैन सी कि अगेन इसके अंदर हमने डायरेक्टली tan को यूज किया था एंड यू कैन सी कि डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस विच एवर मेथड यू फाइंड राइट टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन यू कैन यूज इट, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इसके अंदर जो भी अनयूजुअल चीजें होती है जैसे कि tan 61 डिग्री, tan 52 डिग्री, ये चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, दोज थिंग्स विल बी गिवन टू यू इन योर क्वेश्चन पेपर और इन द क्वेश्चन। और जैसे इसके अंदर कभी कभी चीजें कंफ्यूज करने के लिए भी दी जाती है, जैसे कि tan 30 और 28 डिग्री, it was not used, tan 38 degree was also there I guess, so those things were not even used, tan 29 degree and tan 38 degree, those things were not even used, so but they gave it, so even why they gave it, because obviously मैंने कहा trigonometry में there are various ways to solve a question, so whichever way the student is comfortable with, तो इसीलिए वो लोग एक्स्ट्रा चीजें भी कभी कभी दे देते हैं to make the question easier for the student. Okay, moving on to the next question. A tree was broken due to a storm. Its broken upper part was so inclined that its top end touched the ground, making an angle of 30 degree with the ground. क्या कहा गया है, एक ट्री है, मैंने मान लिया ये एक ट्री है, ये गिर गया है टूटकर, तो मैंने मान लिया यहां से टूटा है और ये यहां से आके गिर गया है, सच दैट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है 30 डिग्री, ये चीज हमें गिवन है। With the ground, the distance from foot of the tree and point where top touches the ground is 10 meter. Foot of the tree and point where top touches the ground कितना है 10 meters, इसको हम A मान लेते हैं, this is B, sorry this is A, इसको हम B मान लेते हैं और इसको हम C मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस कितना है 10 मीटर फ्रॉम बॉटम ऑफ द ट्री एंड जहां पर टिप टच हो रहा है ग्राउंड को। अब हमें और क्या पता है इसके अंदर, point of top touch the ground 10 meters away, what was the height of the tree, मुझे total height of the tree पता करनी है। अब मुझे इसमें दोनों चीजें पता करनी पड़ेगी, कैसे, total height मतलब कि AB plus AC, isn't it, ये total join होने वाला है। अब इसके लिए मुझे sin को भी यूज करना पड़ेगा, tan को भी यूज करना पड़ेगा। अब सबसे पहले इन फिगर, ओके, let BC is equal to 10 meter is equal to distance from root of the tree या फिर bottom of the tree to the point on ground where the tree touches the ground, मतलब कि बॉटम ऑफ द ट्री टू द पॉइंट ऑन ग्राउंड जहां पे ट्री जो है वो टूटने के बाद हमारे ग्राउंड को टच कर रहा है। ओके, टोटल हाइट ऑफ द ट्री को, ठीक है, अब ए बी is equal to the standing part of the tree, standing part of the tree, और AC क्या है, जो fallen part है, AC is equal to fallen part of the tree। so total height कितनी हो जाएगी, total height of tree of tree is equal to AB plus AC। ओके, ये होने वाली है मेरी टोटल हाइट ऑफ द ट्री। अब मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल ABC, ये पूरे ट्राइंगल को अगर हमने लिया तो tan 30 डिग्री is equal to again opposite upon hypotenuse, sorry opposite upon adjacent, which is equal to 30 डिग्री का अपोजिट कितना हुआ AB, और एडजेसेंट मुझे पता है BC अपॉन BC। tan 30 डिग्री कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, तो
तो AB को AB ही रहने देते हैं, AB डिवाइडेड बाय BC। अब इफ यू वांट आप इसको X और Y के नाम भी दे सकते हो, इफ यू वांट। मैं फिलहाल AB और BC ही रहने दे रहा हूं। तो BC विल बी, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, सो BC विल बी इक्वल टू √3 ऑफ AB। ठीक है, तो BC की वैल्यू कितनी आई, √3 टाइम्स ऑफ AB। अब BC की वैल्यू कितनी थी, BC की वैल्यू मुझे पता है, लेकिन तो मैं AB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं डायरेक्टली। AB विल बी इक्वल टू BC अपॉन √3। BC कितना है हमारे पास 10, सो दिस विल बी इक्वल टू 10 अपॉन √3 मीटर्स। इफ यू वांट उसको रैशनलाइज कर सकते हो, ऊपर नीचे √3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 3 √3 मीटर। ओके, 10/3 √3 मीटर्स, या फिर 10/√3 पे भी आप छोड़ सकते हो। ये किसकी वैल्यू आई, लेकिन AB की। सो AB की वैल्यू कितनी आ रही है, मैं 10/√3 ही लिख देता हूं, 10 अपॉन √3 मीटर। ओके, अब AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो या तो पाइथागोरस यूज कर लो, और देयर इज वन थिंग यू कैन यूज, साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल टू, इसी ट्रायंगल के अंदर साइन 30 कितना होगा, एडजेसेंट अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, इजंट इट। तो ये हो जाएगा 10 अपॉन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि AB अपॉन AC। AB कितना है 10 अपॉन √3 और AC कितना है, AC की वैल्यू मुझे नहीं पता। ओके, सो tan साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, सो 1/2 इज इक्वल टू 10 अपॉन √3 इंटू AC। अब AC को यहां लेके जाएंगे, इसको यहां लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू 20 अपॉन √3 मीटर्स। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ AC। अब हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, हमें टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है। सो टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू AB प्लस AC, AB प्लस AC, which is equal to 10/√3 plus 20/√3, which is equal to 30/√3। 30/√3 हो जाता है। इसको अगर हम रैशनलाइज करें, मतलब कि √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, सो दिस विल बी इक्वल टू 30√3/3। ये कैंसिल हुआ तो ये हो जाएगा 10√3। सो दिस इज इक्वल टू 10√3 मीटर्स। क्या है लेकिन ये वैल्यू, टोटल हाइट ऑफ द ट्री कितनी आ रही है 10√3 मीटर्स। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रोसीड। हमेशा याद रखना, जितने ट्रायंगल्स है ट्राई टू यूज ऑल ऑफ देम, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर ऑफ व्हाटएवर दे हैव आस्क्ड। तो आपको इसमें स्पेसिफिकली स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा, देयरफॉर वी कैन से दैट द टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 10√3 मीटर्स।